हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो ट्रीडर अंकिता। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर के। जो मुझे एनर्जी आ रही है, अभी मैंने कार्ड शफल किया है बट मैंने अभी चेक नहीं किया। जो मुझे एनर्जी आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा गार्डेड है आपकी तरफ। उन्हें इतने ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं वो पास्ट में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें चांस देते रहेंगे, बट जस्ट बिकॉज़ वो पास में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, उन्होंने एक वॉल क्रिएट कर रखी है, बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव है। वो हर छोटी बात पे ट्रिगर हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि ये कनेक्शन काम नहीं कर पाएगा, ये कनेक्शन आगे नहीं चल पाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया और अपनी फीलिंग्स कभी भी आपको एक्सप्रेस नहीं की। वो बहुत हार्ट ब्रोकन है। दिस पर्सन ये हैप्पी नहीं है, ये कहीं से भी खुश नहीं है, बहुत ही ज़्यादा उदास है। इनके दिमाग में सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि इन्होंने आपको जिस तरह से ट्रीट किया है, उसके बाद अगर ये आपके पास आते हैं तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। देखिए, आप फेमिनिन मास्कुलिन कोई भी हो सकता है जो इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए सिचुएशन को झेल पाना। उनकी लाइफ में मुझे टावर मोमेंट कार्ड दिखाई दे रहा है और मुझे दिख रहा है उनकी लाइफ में कुछ केओस चल रहा है, फिनेंशियली, प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, हो सकता है कि इनके बिना पेरेंट के, एक पेरेंट इनके एब्सेंट हो, या तो वो हो ही नहीं या फिर उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए हो। कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि एक पेरेंट ने उनकी अपब्रिंगिंग की है। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है और कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं आपसे। जो मैं एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ, ये अभी किसी के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन ये जिस भी पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं, जहाँ भी प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं, सिर्फ आपको ढूंढते हैं, सिर्फ आपको। बट उसके बाद भी ये आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे। आप सोचेंगे क्यों? इनका जो सेल्फ कंट्रोल है, मुझे स्ट्रेंथ कार्ड दिखाई दे रहा है मेरे मिडिल आई में। इनका सेल्फ कंट्रोल इतना ज़्यादा है खुद के ऊपर, इतना सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर भी नहीं जितना इनके अंदर है। और एक ये भी रीज़न है कि डिवाइन आपको वो सेल्फ कंट्रोल और वो पेशेंस टीच कर रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिले हो रही होंगी, आप मैसेजेस देख रहे होंगे कि यूनियन होने वाला है या ये होने वाला है, आपकी लाइफ में ये अबंडेंस आने वाली है, बट चीज़ें एक्सटेंड होती जा रही है, ऐसा लग रहा है सब कुछ डिले हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है। अगर आप ये सुनकर ट्रिगर हो रहे हैं तो ज़रूर ही ये मैसेज आपके लिए है। आपके अंदर जो पेशेंस की कमी है, वो पेशेंस का लेसन ये आपको सिखा रहे हैं। बेसिकली आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। मुझे हायरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। सो अगर आप देखेंगे तो हायरोफेंट 5 नंबर कार्ड है और हाई प्रिस्टेस 2nd नंबर। बीच में एम्परर एंड एम्प्रेस आते हैं जो कि 3D के डिवाइन काउंटर पार्ट्स है, राइट। बट हायरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, इट्स अ वेरी मिस्टिकल एनर्जी। दोनों की दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन, बहुत। इसकी वजह से ही आपको सबसे ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी दिखाई देती है। आप सोचते हैं कि यूनिवर्स सिंक्रोनिसिटीज़ भेज रही है, उनका नाम, सॉन्ग्स, सॉर्ट ऑफ, बट नॉट एग्जैक्टली। मैं आपको बताती हूँ कि आपको सिंक्रोनिसिटीज़ क्यों दिख रही है, क्योंकि इनके साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन है। अभी एक सॉन्ग चैनल हुआ है, आई विल बी राइट हियर वेटिंग फॉर यू। आई डोंट नो किस सिंगर का है, मैं एक बार चेक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूँगी। ये सॉन्ग सिग्निफिकेंट है। मुझे जो मैसेज आ रहा है, मतलब ये चाहते आप इन्हें रीच आउट करें, बट मैं कहूँगी कि नहीं, आप रीच आउट मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये कमिटमेंट देने की एनर्जी में नहीं है, अभी 100% कमिटमेंट देने की एनर्जी में नहीं है। अगर आप इन्हें रीच आउट कर देते तो वापस से ये डिफेंसिव एनर्जी में चले जाएंगे और वापस से भागने लगेंगे। ये देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है आपके पर्सन जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये वो नहीं है जो कि अपने हार्ट को सामने रख के सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं, नहीं। ये इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं। मैंने आपको बताया था इमोशंस को कंट्रोल। और ये अगर आप रीडिंग देखते हो तो आपको पता है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ही यही है। और आप बैकग्राउंड में एक वुमेन देख पा रहे हो, तो यहाँ पिक्चर में कोई वुमेन है, हो सकता है कुछ। देखिए, हायरोफेंट बोला था मैंने, आ गया हायरोफेंट, ठीक है। बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ टाइज है आप दोनों के बीच में। यू वोंट बिलीव, सी मैंने स्प्लिट किया अभी शेयर हाई प्रेस्टेस। मैंने अभी बताया था आपको कि हाई प्रेस्टेस एंड हायरोफेंट। अब लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड, और मैंने क्योंकि कार्ड बीच में रख दिया। हाँ, ये रहा। सी
ये है आप दोनों का कनेक्शन। ये मैंने बिना कार्ड देखे बताया था, तो आप देख सकते हैं कि कितनी एक्यूरेसी ऑथेंटिसिटी है इस रीडिंग में। अभी ठीक है, ये आपके डिवाइन मास्कुलिन है। अभी जो सिचुएशन में देख पा रही हूँ, ये अपना फ्यूचर, अपने फाइनेंसेस बिल्डअप करने में बिजी हैं। सी स्प्लिट किया है फिर से मैंने मिडिल से, आप देख सकते हैं। बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ही मिजरेबल लाइफ है इनकी आपके बिना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं अपने एक्शंस। ये हर एक सेंटेंस इन्होंने आपसे जो कहा है और जो फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की है, हर एक मोमेंट को रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक गिवर है, आपने बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन में। बेसिकली आप ड्रॉन ही इनकी तरफ इसलिए हुए थे, आपने इनको प्रॉब्लम्स में देखा, आप इनकी इमोशंस, इनकी सिचुएशंस फील कर पा रहे थे, और एंड तक अभी भी आप ये सोचते हैं कि ये ट्रॉमा से गए थे, इन्होंने परेशानी झेली है इसलिए इन्होंने ऐसा किया है, एंड वो ये चीज़ आपकी थी, लेकिन इन्होंने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। इन्होंने इस बारे में देखा कि आप इन्हें हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियली मुझे ये भी आ रहा है कि प्लेयर की एनर्जी में थे। इनिशियली जब आप इनसे कनेक्ट हुए थे ना, ये कुछ नहीं चाहते थे। ठीक है, ये बस चाहते थे उस समय टाइम स्पेंड करना, एक क्वालिटी टाइम, दैट्स इट। उस समय इनके दिमाग में कुछ भी श्योर शॉट नहीं था इस कनेक्शन को लेकर के। बट धीरे 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 करके जब आपके बीच में सेपरेशन हुआ ना, कुछ लोगों के लिए 2020 वाज द पीरियड। 2020 एक मेजर, 2020 और 2021 एक जो मेजर चेंजेस हुए हैं इस कनेक्शन, या इस कनेक्शन में आप इस पर्सन से मिले हैं 2020 या 2021 के बीच में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है 2020 और 2021, और 2020 और 2021 आपके लाइफ का सबसे स्ट्रगलिंग पीरियड था, सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग। बेसिकली पेंडेमिक भी चल रहा था उस समय, एंड उसके अलावा आपकी बहुत ही ज़्यादा परेशानी से, मानसिक परेशानी से, इमोशनल इश्यूज से वाह, मैंने इमोशनल इशू बोला, मैंने कार्ड सेलेक्ट किया। बहुत ओवरवेल्म थे आप, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स और बहुत चैलेंजेस चल रहे थे, फिनेंशियली भी। ठीक है, फिनेंशियली भी। ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आप बहुत ओवर गिवर है, आप बहुत ज़्यादा देने लगते हैं, किसी भी कनेक्शन में आते हैं आप। ये प्रॉब्लम है कोडिपेंडेंस है, कि आपको लगता है कि आप किसी को एक्स्ट्रा, आपको पता नहीं है कॉन्शियसली बट अनकॉन्शियसली आपको लगता है कि आप अगर उनको ज़्यादा प्यार करेंगे, ज़्यादा इमोशंस इंडल्ज करेंगे, ज़्यादा केयर करेंगे, तो वो आपको उतनी ही वैल्यू देंगे। ठीक है, आप ये पैटर्न करते हैं, वो पर्सन ये पैटर्न देखते हैं, और मतलब जिनके साथ भी आप कनेक्ट करते हैं, इस सिचुएशन में भी यही चीज़ हुई। इन्होंने ये पैटर्न देखा और इन्होंने सोचा कि आप तो उन्हें प्यार करेंगे, देंगे ही देंगे, भले वो आपको कुछ देना दे रिटर्न में। सो इन्होंने आपको कुछ रिटर्न में रेसिप्रोकेट किया ही नहीं। कोडिपेंडेंसी देखिए फिर से स्प्लिट किया है 20 से। कोडिपेंडेंसी आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कोडिपेंडेंट टाइज है। ठीक है, आप बेसिकली अभी इस सिचुएशन से फ्री कर रहे हैं खुद को, इस कोडिपेंडेंट सिचुएशन से। ठीक है, आप बहुत काम कर चुके हैं अपने ऊपर, आप बहुत काम कर चुके हैं, आप सेल्फ कंट्रोल कोशिश कर रहे हैं खुद के ऊपर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी आप इनके ऊपर स्टक है, अभी भी आप मूव ऑन नहीं कर पाए इस सिचुएशन, एंड दैट्स ओके। ठीक है, देखिए आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा है जो कि बैलेंस होना बाकी है। पास्ट लाइफ, मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ टाइज है आप दोनों के बीच में। पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है, आप दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे को, या दोनों ने एक दूसरे को, जो कि मैं अभी सब मतलब कैच नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हर्ट किया है, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, एंड जिसकी वजह से कर्मा बैलेंस हो रहा है। ठीक है, अभी बहुत रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीजंस को, एंड जो चाहते हैं कि इनको एक आप चांस दें। इनको पता चल रहा है कि इन्होंने रियलाइज़ किया, मुझे जजमेंट और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इनका ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ईगो है इस पर्सन में। ठीक है, सो अभी के लिए रीडिंग यहीं एंड करते हैं। अगर ये रीडिंग रेजनेट करती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं अगर ये आपके साथ रेजनेट कर रही है। थैंक यू सो मच। वापस आऊँगी मैं फिर नई रीडिंग के साथ जल्द ही। थैंक यू।